शर्मा। तो दोस्तों, पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हल्दी की रस्म हमने बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट की। हल्दी की रस्म होते होते बहुत शाम हो गई थी। हमने डांस वगैरह भी किया और सब करते हुए बारात आ गई थी। इसीलिए आप देख रहे होंगे मैंने वही साड़ी पहनी हुई है। मैंने और मेरी दीदी दोनों ने, मैंने चेंज नहीं किया है अभी तक, क्योंकि इसके पहले हम लोग मम्मी को, छोटी बहन को और बच्चों को तैयार करने में बिजी थे। अभी सब तैयार हो चुके हैं, अभी हम लोग ही तैयार होना बाकी है। तो हमने साड़ी चेंज नहीं की है, बस थोड़ा सा फेस का मेकअप चेंज किया था द्वार के 4 के लिए। अभी द्वार का 4 होगा, उसके बाद जयमाल होगी। जयमाल पे हम लोग चेंज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम भाई बहन सब ऐसे ही फ़ोटो वीडियो वगैरह बना रहे थे। ये मेरा बड़ा भाई है और पीछे ये दोनों मेरी बहनें हैं। अभी जो क्लिप देख रहे हैं आप, इसमें ये मेरी बड़ी मम्मी है, 2 पीछे जो आप देख रहे हैं ये मेरी छोटी बहन है। सब ऐसे ही हैं, सब घर के ही लोग हैं। अभी जो गाना आपने सुना वो हमारे यहाँ का लोकगीत है। उसे मैंने इसलिए म्यूट नहीं किया है क्योंकि मुझे सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे नॉस्टैल्जिक फील होने लगता है और मुझे लगता है कि जो भी यूपी के लोग हैं और अपने घर से दूर हैं उन्हें सुनकर अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने उसे हटाया नहीं है। अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो प्लीज़ अवॉइड कर दें। इसे मैंने सिर्फ अपनी खुशी के लिए डाला है, तो प्लीज़ उसके साथ थोड़ा सा बेयर कर लें। और यहाँ पर अभी द्वार का पूजा होने जा रहा है, जिसके लिए यहाँ पर सारे भाई लोग मिलकर दूल्हे को उठाकर ला रहे हैं कार से। यहाँ पर गद्दा चादर बिछाया गया है, जिसके बीचों बीच चौक पूरी गई है, जिसमें द्वार का पूजा होगा। अगर तिलक नहीं हुई रहती तो तिलक भी इसी समय हो जाता है। द्वार का पूजा मेरे चाचा का बड़ा लड़का कर रहा है, क्योंकि चाचा जी नहीं हैं। दादाजी की तबीयत ठीक नहीं रहती और मेरे पापा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, उन्हें दवाई खाना होता है, जिसके लिए खाना खाना पड़ता है। और ये सारी पूजा करने के लिए आपको व्रत रखना होता है, इसलिए वो भी नहीं कर सकते, इसलिए मेरे चाचा का बड़ा लड़का कर रहा है। यहाँ पर द्वार का पूजा हो रहा है। द्वार की पूजा होते समय हमारे यहाँ एक बीरा मारा जाता है, जिसमें हम चावल, अक्षत ये सब फेंकते हैं। जो भी अपने शुरुआत में जैसे दूल्हा आया देखा वो वही था। वैसे तो इसे द्वार का 4 ख़त्म होने के बाद किया जाता है, लेकिन जब ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं लोग तो पहले ही कर देते हैं एक बार, और दोबारा हमें फिर से अक्षत देना होता है, उसके बाद फिर से होता है। यहाँ पर भाई मेरा गले मिल रहा है। ये सारी रस्में हैं जो पंडित जी करवाते हैं, उसी दौरान होती हैं। एक एक छोटी छोटी रस्मों का कुछ मतलब होता है। आप सोच रहे होंगे इस क्लिप में क्या है, तो इस क्लिप में ये जो येलो टी शर्ट में बच्चा दिख रहा है, ये मेरी दीदी का छोटा बेटा है। ये कैमरे पर बिल्कुल भी नहीं आता है, इसकी फ़ोटो या वीडियो बनाने लगो तो चिढ़ जाता है। अभी यहाँ पर मस्त अपना साउंड पर गाना सुन कर डांस कर रहा था, तो मैंने छोटी सी क्लिप उसकी रिकॉर्ड कर ली है। वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता कि उसकी फ़ोटो या वीडियो खींची जाए। द्वार का 4 हो चुका है, अब जयमाल की रस्म होगी। जयमाल की बहुत सारी क्लिप तो नहीं है मेरे पास, छोटी छोटी 1-2 क्लिप ही है, क्योंकि हम लोग सारे स्टेज पे थे और भाई लोग को इतने पड़ी नहीं रहती कि वो किसी का वीडियो बनाए। प्रॉपर वीडियो बनाने वाला वो मेरे पास नहीं है। ये फूल तुम्हारे ज़ेवर है, ये चांद तुम्हारा आईना, तुम जब ऐसे शर्माती हो दूल्हे का धड़कता है सीना, हर आईना तुमको देखे। ये सारी क्लिप मेरी दीदी का जो बड़ा लड़का था उसने रिकॉर्ड की थी, जो कि 10 साल का है। उसने मोबाइल बस ऐसे ही खेलने के लिए लिया था, तो उसने रिकॉर्ड कर लिया।
भाई लोगों को कहने पर उन्हें ऐसा रहता है कि जब हमने फ़ोटोग्राफ़र किया हुआ है तो खुद रिकॉर्ड करके क्या करेंगे। फ़ोटोग्राफ़र ने वीडियो और फ़ोटोग्राफ खींचे थे ज़रूर, लेकिन वो मेरे पास नहीं है क्योंकि शादी के तुरंत बाद मैं चली आई और अब है वहाँ पर, लेकिन मैंने उतना किया नहीं कि उनसे लूँ। और वो बहुत बड़ी फ़ाइल होगी, उसे ट्रांसफ़र करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए मैंने मांगा भी नहीं। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, ज़्यादा पिक्चर्स नहीं खींची गई थी। ये यहाँ पर मैं हूँ और ये मेरी दीदी हैं। चिकनी चिकनी बातों में आऊं ना तेरे हाथों में, मुझको जो ठुकराएगी तू बाद में पछताएगी। ना सेज तेरी सजाऊंगी, ना सेज तेरी सजाऊंगी, चाहे कंवारी मर जाऊंगी। चिकनी चिकनी बातों में। जयमाल के बाद सारे लोगों ने खाना वाना खाया, जिसका क्लिप मेरे फ़ोन में नहीं था क्योंकि मेरी बेटी रोने लगी थी तो मैंने उसे रिकॉर्ड नहीं किया था। उसके बाद यहाँ पर सभी लोग शादी के लिए बैठ गए हैं, शादी होना स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले ये जो दिख रहे हैं ये मेरे मम्मी पापा हैं। सबसे पहले इन्होंने ही पाँव पूजन किया था। हमारे यहाँ कन्यादान से पहले कन्या के पाँव पूजे जाते हैं, मतलब कन्या और वर दोनों के पूजे जाते हैं। तो अभी वही फंक्शन चल रहा है। शादी के दौरान कई सारी रस्में होती हैं, जैसे पाँव पूजन, कन्यादान और छोटी छोटी बहुत सारी रस्में होती हैं, वो सारी एक साथ ही होती हैं। रात को शुरू होता है शादी और सुबह हो जाती है होते होते। हमारे यहाँ बहुत टाइम लगता है शादी में। शादी की बहुत सारी क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं हैं, यहाँ पर बहुत सारी रस्में होती हैं, सारी रस्मों के क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं है। बस पाँव पूजन की ही क्लिप्स रिकॉर्ड है, वही मैं ऐड कर पाऊँगी क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्ज भी नहीं था। मेरी चाची की डेथ 7-8 साल पहले ही हो चुकी थी, लेकिन चाचा जी इसी साल 3-4 महीने पहले ही एक्सपायर हो गए। यही सब सोचकर खुशबू रो रही थी, मतलब दुल्हन हमारी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। यहाँ पे अगर चाचा जी ज़िंदा होते तो अभी सबसे पहले पाँव वही पूजते और कन्यादान भी वही करते। वो बहुत तेज़ अचानक रोने लगी तो सब थोड़ा मायूस हो गए, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग भी बंद कर दी। जो थोड़ा बहुत चार्ज भी था वो भी। यहाँ पर सिंदूरदान की रस्म हो रही है, पाँव पूजन की रस्म खत्म हो चुकी है। हमारे यहाँ सिंदूरदान होते समय ऊपर से एक पीला कपड़ा डाल दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सिंदूरदान की रस्म को घर के किसी बड़े को नहीं देखना चाहिए, जैसे कि दादा दादी, पापा मम्मी या फिर बड़े पापा, चाचा चाची, जो भी माँ बाप के समान हैं, उन्हें ये रस्म नहीं देखनी चाहिए। अभी सुबह हो चुकी है, यहाँ पर खिचड़ी की रस्म चल रही है। इसमें खिचड़ी नाम मात्र की होती है, बेसिकली ये पूरा ब्रेकफास्ट होता है जिसमें बहुत तरह के आइटम होते हैं। और इस समय पर दूल्हे को कई सारे गिफ्ट दिए जाते हैं, जैसे गले की चेन, अंगूठी, घड़ी। अगर बाइक, कार ऐसा कुछ भी देना होता है तो सब इसी समय पर दिया जाता है। और दक्षिणा भी दी जाती है, मतलब पैसे से भी कुछ अमाउंट दिया जाता है। उसके बाद दूल्हा कभी कभी रूठता है, जिसे मनाया जाता है। ये सारी रस्में हंसी मजाक का एक पार्ट है, ज़्यादा सीरियस नहीं ली जाती है। उसके बाद दूल्हा मनाने के बाद खिचड़ी खाता है, वही सब अभी चल रहा है। ये बहुत ही प्यारी रस्म होती है और पीछे सारी औरतें बैठ के गाना गाती हैं, जो कि आपने पहले ही क्लिप में सुन लिया होगा। इसके बाद अचर धराई की रस्म शुरू होगी। ये जो क्लिप है ये सुबह की क्लिप है, इसे अचर धराई की बोलते हैं, जिसमें पहले लड़की आती है, उसके पैर में रंग लगता है और उसके बाद लड़का भी आ जाता है। इसमें लड़का लड़की एक दूसरे की अंजलि भरवाते हैं, गेहूँ, एक चावल और गुड़ के साथ। उसके बाद लड़के को कुछ गिफ्ट वगैरह जो जिसको देना होता है यहीं पर दे दिया जाता है। हमारे यहाँ भी हर जगह पर अलग अलग कल्चर्स हैं, लेकिन मेरे यहाँ ऐसे ही होता है। जैसे कि अभी यहाँ पर मेरी बुआ हैं जो कि पहले गिफ्ट दे रही हैं। इसके बाद बारी बारी से सब अपना हंसी मजाक करते हुए एक दूसरे को गिफ्ट दे देते हैं। दूल्हा और दूल्हे का भाई भी बैठा रहता है, जिसे हम लोग सहबाला बोलते हैं हमारे यहाँ। इस रस्म को अचर धराई इसलिए बोलते हैं क्योंकि दूल्हा जब जो कोई भी गिफ्ट देने आता है उसका आंचल पकड़ लेता है। उसके बाद जिसका आंचल पकड़ा रहता है वो थोड़ा सा
जो भी उसके पास पैसे रहते हैं वो कुछ भी देख के उसे छुड़ाता है। ये जस्ट हंसी मजाक के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ मांग लिया जाता है, बस ये फ़न के लिए किया जाता है, एक रस्म है। यहाँ पर मेरी भाभी हैं, बड़े भाई की वाइफ, वो गिफ्ट दे रही हैं और इसी समय दूल्हे को थोड़ा सा पैम्पर किया जाता है, उसके सर में तेल लगाया जाता है, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता, लेकिन थोड़ा हंसी मजाक के लिए ढेर सारा तेल लगा दिया जाता है, उसे बेसिकली चंपू बना दिया जाता है। इस समय पर शादी वगैरह हो चुकी होती है, फ़ोटोज़ भी क्लिक हो चुके होते हैं, तो इस समय पर हम हंसी मजाक कर लेते हैं। और ये जो रस्म चल रही है इसे कोबर की रस्म कहते हैं। यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन कोबर में जा रहे हैं। कोबर में जाते वक्त ही हमारे यहाँ पर जूता चुराई की रस्म भी होती है। दूल्हा कोबर में जाता है और इधर जूता छिपा दिया जाता है, जिसकी क्लिप मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं भी उसी में बिजी थी। इसके बाद दूल्हे की विदाई कर दी जाती है। दुल्हन 2 दिन बाद जाती है क्योंकि हमारे यहाँ साथ में जाना नहीं सहता, ऐसा कहते हैं, नहीं जाती है बेसिकली। तो 2 दिन बाद हुई विदाई। कुछ क्लिप्स हैं शादी की मेरे फ़ोन में जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप बताइए कैसी लगी आपको शादी की सारी रस्में। सारी तो नहीं है लेकिन ज़्यादातर रस्में हैं, कुछ रस्में मुझसे छूट भी गई हैं। और यहाँ पर कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं जिसे आप एंजॉय कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।